वो समझे ना। हाँ मैं भी जी जनाब, मैं इस टाइम आ गया हूँ अपना कैंट स्टेशन पे और ये सर सैयद जो ट्रेन है यहाँ पर अभी वेटिंग पे है और लोग भी काफ़ी सारे यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लोग एक्साइटमेंट में हैं यहाँ पर, जो अपनी अपनी मंजिल पे जाना चाहते हैं। हाय व्यूज़, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक टूर होने जा रहा है कराची से कोयटा के लिए। और इस टूर की ख़ास बात यह है कि मैं इसमें पहली दफ़ा फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्रेन से जा रहा हूँ। और ट्रेन से आप देख सकते हैं, ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस है। अब आप थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो कोयटा कैसे जा रही है। तो कोयटा नहीं जाती है सर सैयद, इसके लिए मुझे दो ट्रेनें बदलना पड़ेंगी। एक ट्रेन जो है वो अपना यहाँ से रोड़ी तक जाएगी, फिर रोड़ी से जाफ़र एक्सप्रेस आती है जो कि पेशावर से आती है। फिर वो ट्रेन करके फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगा। देखें, ये जो सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ग्रीन लाइन जो ट्रेन है बिल्कुल उसके तर्ज पे बनी है और बहुत साफ़ सुथरी ट्रेन है। आप जब इसमें सफ़र करते हैं तो बहुत कंफर्ट रहता है। और ये अच्छी बात मुझे लगी कि इसमें जो है जो कर्टन लगाए गए हैं, पर्दे जो लगाए गए हैं, अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आप सेपरेट यानी कि इसको आप कवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग इसी बात से परेशान हो रहे होते हैं कि जो है वो फैमिली होती है और इस तरफ जो है वो जेंट्स बैठे होते हैं, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। और बाकी ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन मुझे बहुत कंफर्ट लगी और सीटें वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी हैं और आप आराम से कंफर्ट होके यानी कि इस पे आराम से लेट के सफ़र कर सकते हैं। बच्चे हों तो ऊपर भी आ सकते हैं, नीचे भी जो है उनका पूरा सेटअप दिया गया है। जहाँ तक वाशरूम की बात है तो वाशरूम मुझे जो है वो तकरीबन जो है वो साफ़ सुथरे लगे। और देखिए, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ख़ुद से जो है सफ़र करूँ और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूँ और फिर आपके सामने रखूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं कोई इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ सर सैयद एक्सप्रेस की। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एज़ ए कस्टमर इनके मैं इस पूरी जर्नी को मैं पूरा यानी कि रिकॉर्ड करके आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपको जब आप सफ़र करें तो आपको ये अंदाज़ा हो कि इसमें क्या-क्या आपको फ़ैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ओवरऑल मुझे जो है वो ट्रेन की स्पीड भी बहुत अच्छी लगी और बहुत अभी तक जो है ना बहुत अच्छी जा रही है ट्रेन। टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी है, बर्तें इसकी बहुत अच्छी हैं और यानी कि साफ़ सुथरा माहौल इसमें मुझे लगा। बाकी जो ट्रेनें हैं वो लोकल ट्रेनें जो जाती हैं वो थोड़ा-सा जो है उनकी टाइमिंग भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी ग्रीन लाइन की और सर सैयद की जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छी टाइमिंग है। और यानी कि इनके स्टॉप भी कम है, इस वजह से ये रुकती भी कम है। तो जहाँ ये रुकती कम है तो लोग भी जो अक्सर आपने देखा होगा फालतू लोग इसमें चढ़ जाते हैं, जो बिना टिकट के लोग सफ़र करते हैं, वो इस ट्रेन में मुझे नहीं नज़र आए। आप देख सकते हैं, लेकिन लोग अपने-अपने ये कवर्ड करके अंदर ही हैं सारे, यानी कि ये सीटें देखें आप खाली हैं। अभी इस ट्रेन में इतना रश नहीं है क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक ये ट्रेन बंद रही थी। अभी दोबारा से जो है 2024 में ये दोबारा से स्टार्ट हुई है ट्रेन और उस हिसाब से जो है इसमें इतना रश नहीं है। अब बात कर लेते हैं एसी स्टैंडर्ड की और एसी जो है वो बिज़नेस क्लास की। तो उसका मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि वहाँ पर जो है बहुत अच्छा माहौल मुझे लगा, क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा हैं तो इस हिसाब से जो है इसके अंदर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। अच्छा, एसी स्टैंडर्ड है, इसके अंदर एसी स्लीपर है
और इसमें जो है लोअर एसी है ना, तो इसके अंदर देखें आपको ये अच्छी बात है कि एसी स्लीपर के अंदर इन्होंने और एसी स्टैंडर्ड के अंदर इन्होंने गार्ड्स बिठाए होते हैं जो किसी भी फालतू बंदे को ऊपर चढ़ने नहीं देते हैं। तो जहाँ तक मैं इसके किराए की बात करूँ तो किराया जो है इसका, अगर आप कराची से रोड़ी तक जाते हैं तो इसका जो किराया है इकॉनमी का जो है वो 2,000 रुपये किराया है, और अगर आप एसी स्लीपर में आप आते हैं तो 7,000 रुपये किराया है, और एसी स्टैंडर्ड का 5,000 रुपये किराया है। इसी तरीके से अगर आप कराची से जो है रावलपिंडी तक का सफ़र कर रहे हैं एसी स्लीपर के अंदर तो उसका किराया जो है वो 13,000 रुपये है बर्थ के साथ। और अगर आप बिज़नेस क्लास पे आते हैं और आप कराची से लेकर रावलपिंडी का सफ़र कर रहे हैं तो उसका किराया है 9,000 रुपये, और एसी स्टैंडर्ड का किराया जो है 8,200 रुपये है। और अगर हम बात करें इकॉनमी क्लास की तो इकॉनमी क्लास का जो किराया है कराची से लेके और रावलपिंडी तक का वो 4,600 रुपीज़ है। ये मुझे थोड़ा सा जो है इकॉनमी बहुत अच्छा ये लगा कि फैमिली के लिए जो है अगर आप जाना चाहें तो आप इकॉनमी क्लास जो है सिर्फ 4,600 रुपये में जा सकते हैं। अब देखें ये हैदराबाद स्टेशन आया है और यहाँ पर इसका स्टॉप जो है वो सिर्फ 5 मिनट का स्टॉप होता है, इससे ज़्यादा स्टॉप नहीं है इसका। जी जनाब, इस टाइम मैं पहुंच गया हूं हैदराबाद स्टेशन पे और अभी ट्रेन पहुंची है हमारी तकरीबन 2.5 घंटे में इसने पहुंचा दिया सर सैयद ने, वरना हमेशा जो है वो ट्रेन लेट होती है, लेकिन अभी बड़े टाइम से इसने पहुंचाया है। काफ़ी स्पीड में लेके आया था और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा इसके अंदर। अच्छा, स्पेशली ये सफ़र मैंने जो किया है वो सर सैयद एक्सप्रेस को एक तो ये कि विज़िट करने के लिए, और सर सैयद का जो है एक रिव्यू भी हो जाएगा इसके साथ साथ, क्योंकि मुझे तो कोयटा जाना था लेकिन सफ़र थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप बाई ट्रेन अगर जाना चाहते हैं इससे ट्रेन से कोयटा के लिए, तो उसके लिए आपको जो है वो 2 ट्रेनें भी बदल के आप जा सकते हैं, क्योंकि बोलान डायरेक्ट जाती है, लेकिन बोलान का मसला सारा ये आ रहा है कि बोलान जो है ना वो 2 दिन के गैप के बाद जाती है। अब जिन लोगों को जिनकी डेट हो, जिस टाइम पे जाना हो, उस हिसाब से वो कैसे ट्रेन से जा सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ आज। अब ये अभी तक तो जो है सर सैयद एक्सप्रेस जो है उसका बहुत अच्छा जा रहा है रिज़ल्ट, और बहुत अच्छी ट्रेन है। और बाहर से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक सफाई का इन्होंने एक तो बहुत ख्याल रखा है, और आगे से भी जो है ये बहुत अच्छी है, बाहर से भी देख सकते हैं आप, ये बिज़नेस क्लास है। और इसके साथ आगे जितने भी कोचेस लगी हुई हैं वो सारी की सारी जो है वो इकॉनमी क्लास में आती हैं। अच्छा, कराची से मैं रवाना हुआ था 9 बजे और तकरीबन 11:30 बजे जो है वो हमें हैदराबाद स्टेशन पर पहुँचे हैं, और बहुत स्पीड में लेके आइए क्योंकि इसके स्टॉप कम है, और रास्ते में सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिंग रोड पर रुकती है और उसके अलावा कहीं नहीं रुकती। उसके बाद जो है अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं हैदराबाद पे, और हैदराबाद पे तकरीबन 11:30 बजे इसने पहुँचा दिया, क्योंकि मैं पर्सनली चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा इसको जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए मुझे जो है वो इसमें सफ़र करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब स्पेशली अगर आप सफ़र कर लेते हो ना तो फिर आपको सब पता लग जाता है कि रास्ते में क्या है सच है और क्या झूठ है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए तो बहुत कुछ डाल रहे होते हैं, ये फैसिलिटीज़ है, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन पर्सनली जब आप सफ़र करो तो आपको पता लगता है कि क्या क्या कमी है या क्या क्या पूरा किया आपने। अच्छा, वैसे तो मैं कई दफ़ा कोयटा गया हूँ और कोयटा का मैंने कई दफ़ा सफ़र किया, लेकिन बस से मैं गया हूँ, और अगर ट्रेन से जाना भी पड़ा तो मैं ज़्यादातर जो है वो बोलान से मैं जाता हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि अगर आप बोलान के बजाय अगर आप इस रूट से जाएँ, अगर आप रोड़ी तक जाते हैं और रोड़ी से फिर आगे जाफर से आप कोयटा की तरफ जाते हैं, तो ये मैं आपको पूरा दिखाऊँगा, रास्ते में सारे स्टेशन भी मैं आपको दिखाऊँगा, और जो भी मेरा सारा इस ट्रेन के हवाले से रिव्यू होगा वो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगा। जी जनाब, इस टाइम हम पहुंच गए हैं रोड़ी जंक्शन पे, और इस टाइम जो टाइम हो रहा है वो 4:10 हो रहा है।
तो इसने जो है टाइमिंग से पहुंचाया है। यहाँ पर जो इसकी टाइमिंग थी वो यही थी 4:10 की, और बहुत परफेक्ट टाइमिंग पे हम रोहड़ी स्टेशन पे पहुंच गए। और रोहड़ी स्टेशन की ख़ास बात ये है कि देखें यहाँ पर जो है ना हर ट्रेन, जितनी भी पाकिस्तान की ट्रेनें हैं ना, वो रोहड़ी स्टेशन पे ज़रूर स्टे करती हैं। तो यहाँ पर आपको हर जगह की गाड़ी मिल जाती है। अब मैं यहाँ से जो है अभी जाफ़र एक्सप्रेस का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन जो है वो 6 बजे तक आ जाती है। 2 घंटे का थोड़ा-सा जो है वो टाइमिंग है वेटिंग का। तो इसके बाद जो फिर नेक्स्ट मेरा जो अब आगे का जो मेरा सफ़र है वो दिन का सफ़र होगा, और दिन का सफ़र जो है वो मेरा रोहड़ी से लेके और फिर यहाँ से जो है कोयटा तक का मेरा सफ़र होगा। तो वो दिन भर का जो सफ़र होगा फिर वो कोयटा का होगा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसी वीडियो में ऐड करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और मेरी कोशिश ये है कि मैं यानी कि शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग भी इजी तरीके से देख सकें। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो रोहड़ी से लेके कोयटा तक का होगा, वो ज़रूर आप देखिएगा। उसके अंदर पूरा का पूरा मैं कोयटा के हवाले से मैं दिखाऊंगा रास्ते का सफ़र, और ट्रेन की स्पीड और सारा किराया वगैरह जो भी कुछ होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। बस ये रोहड़ी स्टेशन तक का हमारा सफ़र था सर सैयद का, जो मैंने एक सर सैयद का आपको रिव्यू भी दे दिया। और रोहड़ी स्टेशन की बस रौनकें हैं भी, रात भर यहाँ पर जो है काफ़ी रौनक रहती है। वही मैं थोड़ा सा ये यहाँ पर थोड़ा सा रुक के थोड़ा जो है एंजॉय कर रहा हूँ।